हम अनकरीब शहर को 2 दिन के लिए बंद करके यानी एहतजाज करेंगे कि भाई ये शहर के लोगों की जो यहाँ सुनी नहीं जाती है, यहाँ कोई खुदा न खास्ता अनवार्ड कोई बात हो जाती है, यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग नीचे आके मर जाएंगे। क्या लगता है क्या जो बस स्टैंड पे जो है वो इतना रश पड़ा हुआ है? क्योंकि अभी भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन दुकान के अंदर कर रहे हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा रश है। क्या आम जनता जो है वो इस ट्रैफिक से डिस्टर्ब होती है यहाँ पर? मैं ये गुजारिश करूँगा आपके टाइम से कि इतना ज़बरदस्त रश है। एक रोड यहाँ से बाईपास निकाली गई, उस रोड का इतना खस्ता हाल है, ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है कि गाड़ियों को कहाँ लगाना है, कैसे निकालना है, लोगों के चलने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ियों का रास्ता नहीं है, ना जाने यहाँ से लोग अपनी जानें कैसे बचाते हैं, एक्सीडेंट क्यों नहीं होते हैं। इस वक्त देखो कितना रश है कि मैं पैदल चलने की कोशिश करता हूँ, मैं चला नहीं जा सकता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ SDM साहब से कि इन चीज़ों पर गौर करें, जहाँ पर आपकी जिम्मेवारी है इन चीज़ों को देखना, इन गाड़ियों के लिए कोई मखसूस रास्ता निकालना, बस स्टैंड निकालना, कहाँ जाएंगी क्या करेंगी, ट्रैफिक वालों को हिदायत करें कि गाड़ियाँ बाईपास कौन सी जानी चाहिए, अंदर कौन सी आनी चाहिए, बाजार में। मिशन सरफराज खान के साथ जम्मू कश्मीर में हर सिटी को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाया गया है, लेकिन अगर सरहदी ज़िला पुंछ की बात करें वो आज भी जो है वो 40 साल पुरानी ज़िंदगी जो है वो जी रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो है वो बस स्टैंड सुरनकोट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बस स्टैंड को जो है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच जो है वो बनाया गया है, जिसके चलते जो है वो आम जनता जो है वो डिस्टर्ब होती है और उसके साथ साथ जितने भी काश्तकार लोग या यहाँ पर जितने भी लोग शॉपिंग के लिए आते हैं उनको जो है वो काफ़ी दिक्कत होती है। हत्ता कि कई बार जो है वो यहाँ पर इंतज़ामिया द्वारा इस बस स्टैंड को जो है वो शिफ्ट करने की बात की गई, लेकिन वो बात जो है वो सिर्फ आप लोगों के कानों या आंखों की ज़ियारत तक ही महदूद रही, लेकिन इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई भी रद्द अमल नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल हैं या फिर उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जितनी भी बड़ी बसेस हैं, 2x2 बसेस हैं या 2x3 बसेस हैं, वो सारी जो है वो शहर के बीचों बीच ही जो है वो पार्क करती हैं, यहीं पे लगती हैं, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो किसी शख्स को जो है वो यहाँ से आने जाने का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं मिलता है। अब हम यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे भी जो है वो इसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, जितने भी दुकानदार लोग हैं, उनसे भी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में न जाने कितनी हुकूमतें आई हैं, कितनी हुकूमतें जो है वो चली गई हैं, लेकिन सुरनकोट को जो है वो आज भी नज़रअंदाज जो है वो किया जा रहा है। इस बस स्टैंड की एक मखसूस जगह जो है वो सिलेक्ट की गई थी कि इस बस स्टैंड को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई भी रद्द अमल जो है वो नहीं हुआ। चलिए लोगों का रिएक्शन भी जो है वो जानते हैं, क्या कहते हैं लोग इस सारे सिलसिले को लेकर, और मज़ीद जो है वो हम लोगों से ही जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर सीनियर नेता तारिक मनाज साहब हैं, इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। मनाज साहब, जम्मू कश्मीर में हर सिटी को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सुरनकोट की अगर बात करें आज भी 40 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहा है। अभी आप देखेंगे कि बस स्टैंड सुरनकोट जो है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, जिससे आने जाने वाले जितने भी लोग हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, आने जाने की कोई भी जगह नहीं है। आता कि सुना गया था कि इसके लिए कोई मखसूस जगह जो है वो रखी गई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी रद्द अमल नहीं हुआ। शुक्रिया आपके चैनल का, आप मुझे सुनने के लिए आए। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यासीन साहब, चौधरी यासीन साहब थे, उनसे हमने मीटिंग में ये गुजारिश की कि हमारा ये जो बस स्टैंड है यहाँ बहुत बड़ा रश रहता है, गाड़ियों का बड़ा क्राउड है, यहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत होता है, बसें भी रुकती हैं, ट्रक भी रुकते हैं, और बाईपास भी एक रोड बनी है। फिर डीसी साहब ने एक मखसूस जगह की नीचे 4 कनाल के 6 कनाल रकबा था, जिसको स्टेट लैंड था, सरकार ने हायर भी किया था। उन्होंने SDM साहब की डिप्टी भी लगाई थी। हमने कई बार कोशिश की कि उनसे बात करके ये कहें कि भाई यहाँ रश बड़ा है, तो क्योंकि चारों तरफ इसके स्कूल भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बाजार में आते हैं, लेकिन जिसकी मर्जी मीटिंग हो उसमें इस मामले को हमने उठाया, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। आपके चैनल के थ्रू मैं ये गुजारिश करता हूँ सरकार से कि पहले यहाँ थोड़ी सी गाड़ियाँ लगती थी, एक स्टैंड था जिस पर सोमोज, ऑटोज और बाकी टेम्पोज वगैरह ये चलते थे, बसें भी रुकती हैं यहाँ। 2 ट्रक जो हैं माल बरदार जो ट्रक हैं, बाजार के तकरीबन 1800 के करीब यहाँ दुकानें हैं। तो आप इस वक्त देखो कि जैमिंग कितनी है बाजार में, खुदा न खास्ता कोई स्कूल से बच्चों को छुट्टी हो जाती है
उसके लिए परेशानी बनती है। और बड़े मामले हैं, आपके चैनल के थ्रू मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उनको इस बाजार में रश को कम करने के लिए इन गाड़ियों का कहीं और बंदोबस्त करना चाहिए। ये थोड़ा है कि 65 में एक ये जब बस स्टैंड बना था तो तब यहाँ दुकानें थी, यानी फकत 150 दुकानें थी, आज 1800 के करीब दुकानें हैं। तो इतना बड़ा रश है, 200 गाड़ी यहाँ बस स्टैंड पे आके खड़ी हो जाती है। लोग कहाँ जाएं? जो पुंछ से, रजौरी से, मेडल से, बबलियात से बसें आती हैं बहुत। तो मैं आपके चैनल के थ्रू SDM साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमने कोशिश की है कि यहाँ इसमें कोई बेहतरी लाई जाए, लेकिन नहीं हुआ। हम अनकरीब शहर को 2 दिन के लिए बंद करके यानी एहतजाज करेंगे कि भाई ये शहर के लोगों की जो यहाँ सुनी नहीं जाती है। यहाँ कोई खुदा न खास्ता अनवार्ड कोई बात हो जाती है, यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग नीचे आके मर जाएंगे। बंदा बीमार हो जाए, डिलीवरी है, यहाँ 20-20 मिनट यानी गाड़ियों की जामिंग लगी रहती है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो जदीद दौर है, मॉडर्न सिटी बनने जा रही है सब कुछ पूरे मुल्क में। वजीर आजम कहते हैं कि मॉडर्न सिटी बनाओ, इधर वही वो 65 वाला काम है। तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर गौर करें और इस रश को कम करें। क्या लगता है क्या जो बस स्टैंड पे जो है वो इतना रश पड़ा हुआ है? क्योंकि अभी भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन दुकान के अंदर कर रहे हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा रश है। क्या आम जनता जो है वो इस ट्रैफिक से डिस्टर्ब होती है यहाँ पर? मैं ये गुजारिश करूँगा आपके टाइम से कि इतना ज़बरदस्त रश है। एक रोड यहाँ से बाईपास निकाली गई, उस रोड का इतना खस्ता हाल है, ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है कि गाड़ियों को कहाँ लगाना है, कैसे निकालना है, लोगों के चलने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ियों का रास्ता नहीं है। ना जाने यहाँ से लोग अपनी जानें कैसे बचाते हैं, एक्सीडेंट क्यों नहीं होते हैं। इस वक्त देखो कितना रश है कि मैं पैदल चलने की कोशिश करता हूँ, मैं चला नहीं जा सकता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ SDM साहब से कि इन चीज़ों पर गौर करें, जहाँ पर आपकी जिम्मेवारी है इन चीज़ों को देखना, इन गाड़ियों के लिए कोई मखसूस रास्ता निकालना, बस स्टैंड निकालना, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी। ट्रैफिक वालों को हिदायत करें कि गाड़ियाँ बाईपास कौन सी जानी चाहिए, अंदर कौन सी आनी चाहिए। बाज़ार में इतना रश होगा, जब कल कोई बड़ी प्रॉब्लम स्टैंड हो जाती है तो उस वक्त महक में सब दौड़ के आ जाते हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। उससे कबल के इस पर कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक की जानब से और एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से ट्रैफिक पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कल कोई भी हादसा होता है, बाजार बंद करते हैं, बाजार मंडल वाले दूसरे तीसरे, ये तमाम तर्ज जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी जो इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। पानी का आलम यह है कि लोग अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, जब वो इस जुडिशन में आते हैं, बस स्टैंड के एरिया में आते हैं, तो वो भी जो है वो घबरा जाते हैं, ना जाने कौन सी गाड़ी जो है वो उन्हें कुचल कर निकल जाए। लेकिन जब ये हादसा हो जाता है, फिर एक कहावत है कि अपछतावा की होवत जब चिड़िया चुगे खेत। जब हादसा हो जाता है तो फिर सारे डिपार्टमेंट जाग जाते हैं, फिर बाजार बंद होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन उनका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। अलबत्ता कहने की बात यह है कि समय रहते ही जो है वो इस चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करनी चाहिए। हत्ता कि इस बस स्टैंड की जो है वो मखसूस जगह रखी गई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ, बस स्टैंड को जो है वो शिफ्ट नहीं किया गया। लिहाजा ड्यूल पावर सिस्टम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। LG इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर हुकूमत भी है और उनसे भी इन लोगों की तरफ से, और हम अपने चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो सुरनकोट के बस स्टैंड के ऊपर जो है वो कुछ खास जो है वो फैसला लिया जाए, ताकि इन लोगों को जो है वो इन परेशानी से दो चार ना होना पड़े।